दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं वो मुद्दा हमारे और आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में जो अभी रिसेंटली जो बहुत सारे दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट किया गया, तो बहुत सारी दवाई हैं, ऑलमोस्ट 54 जो ऐसे मेडिसिन हैं जो अपने क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। और उसमें सबसे प्रमुख जो दवाई है, जैसे भारत का हर एक आदमी उस दवाई का नाम कम से कम जानता ही होगा, उस दवाई का नाम है पैरासीटामोल। जी हाँ दोस्तों, पैरासीटामोल एक बॉडी पेन, फीवर, वायरल इन सब को उपचार करने के लिए पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। आप इन सब बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फ्रिक्वेंटली आंख बंद करके पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर देते हैं और लोग खरीद कर ला के रखते हैं और ठीक भी होते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट क्वालिटी टेस्ट इसका हुआ है, उसमें ये सारी दवाइयां, इनके सारे सैंपल्स जो हैं फेल हो गए हैं। अब फेल होने का मतलब क्या है दोस्तों? फेल होने का मतलब ये होता है कि जो भी दवाई हैं उनका जो क्वालिटी होना चाहिए, जो कंपोजिशन होना चाहिए, जो इफेक्ट होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स पे चेक किया जाते हैं और ये सारे पैरामीटर्स पर पैरासीटामोल और अन्य दवाइयां जो हैं वो फेल हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि दवाइयों में जो कंपोजिशन होना चाहिए वो सही से नहीं था, दवाइयों का जो इफेक्ट होना चाहिए था वो सही नहीं था, सही इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बीमार पड़ रहे हैं, आपको बुखार लग रहा है, पैरासीटामोल खा रहे हैं, तो आपको पहले जितना मतलब कि जल्दी असर दिखता था, बुखार उतर जाता था, अभी इसका असर नहीं हो रहा है। और जब अगर आप दवाई का कंपोजिशन ही सही नहीं रहेगा तो असर कहाँ से दिखेगा? और उल्टा हजारों लोगों को, लाखों लोगों को गलत कंपोजिशन वाली दवाई खिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी फिर से ये नकली जो सामान बनाने का सिलसिला चल पड़ा है, तो इसका बहुत ज्यादा भी इफेक्ट दिख रहा है और पर डे ये लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। अभी आप देखिए, रिसेंट में ही देखिए, अभी तिरुपति के प्रसाद में जो लड्डू यूज होता था, वो लड्डू में जो घी यूज होता था, उसमें नकली घी ये लोग बना के सप्लाई करते थे। आप सोचिए, उस घी में शुद्ध गाय का दूध के जगह वो लोग जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का यूज करते थे। यही हालत होता है। अभी आप देखेंगे, अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो आप देखेंगे खोया, पनीर, मिठाई सारे के सारे नकली दूध से और केमिकल वाले पनीर से ये सब बनाकर मार्केट में लोग बेचते हैं। अब ये देश में, ये पहले हम लोग देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि लोग नकली मसाले बेच रहे हैं, कंकड़ मिला हुआ चावल बेच रहे हैं, मिलावटी दाल बेच रहे हैं। लेकिन अभी फिर घूम फिर कर समय लगता है कि उसी जगह पर पहुंच गया है जहां हर एक चीज नकली बिक रहा है और लोग सिर्फ मुनाफा के लिए मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं। दवाई का बिजनेस इसलिए नहीं होता है कि, इसलिए होता, मानते हैं कि प्रॉफिट के लिए होता है, लेकिन इसमें एक गुड कॉज भी छुपा हुआ होता है। आप हजारों बीमार लोग जो होते हैं उनको आप ठीक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें अब मिलावटी कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार को इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मतलब करनी चाहिए और इसके लिए कोई अगर नियम कानून बदलना पड़े तो बदलिए। और जो लोग भी इस तरह के व्यापार में या इस तरह के धंधे में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें देखिए, इसमें किसी तरह के पार्टी पॉलिटिक्स करने से कोई फायदा है नहीं। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू है और इसमें हर पार्टी पॉलिटिक्स के लोग इफेक्टेड होंगे या होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी वाले इफेक्टिव होंगे या कांग्रेस वाले इफेक्टिव होंगे या फिर समाजवादी पार्टी वाले या आम आदमी पार्टी। इसमें सारे लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ये एक गंभीर इशू है और इसमें जो पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है ना कि अपने फायदे के लिए हर एक इशू को वो लोग किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के देख देते हैं। अभी जो सत्ता दल है उनसे लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन बात ये है कि पार्टी पॉलिटिक्स से जो पार्टी वाले होते हैं वो इन कंपनियों से चंदा भी लेते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में थोड़ा सा मुश्किल भी आएगा। कल को चंदा देना अगर बंद कर देंगे तो फिर मतलब कि पार्टी चलनी मुश्किल हो जाएगी ना। तो अब देखिए, सबसे बड़ा लाभार्थी जो इन कंपनियों से है वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है। आपने जैसा देखा होगा कि कंपनियां जो हैं वो डायरेक्टली किसी पार्टी को चंदा देने से क्या करती हैं कि वो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदती थी। तो अभी जैसा कि न्यूज में मैं देख रहा था कि इन कंपनियों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और पार्टियों को दिया है। अब क्या हो रहा है कि कोई भी पार्टी इसमें एक्शन उठाती हुई मुझे दिख नहीं रही है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और समस्त भारतवासियों के स्वास्थ्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। आप सोचिए, पैरासीटामोल एक ऐसा टैबलेट है जो हर घर में यूज होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को भी छोटा छोटा बॉडी पेन हो, वायरल हो, बुखार लग जाए तो ये दवाई खाकर अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन अब ये सारी दवाइयां जो हैं, ये पैरासीटामोल के जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। अब हर एक आदमी जो अब दवाई खाएगा वो दवाई खाते हुए कम से कम डरेगा कि ये जो हम दवाई खा रहे हैं वो मतलब क्वालिटी टेस्ट में पास है, या अगर आज पास है तो कल जरूरी नहीं कि वो कल भी पास ही करेगा, कल फेल हो सकता है। मतलब लोगों के मन में संशय भर दिया गया है इस खबर के आने के बाद। अब लोगों में विश्वास हासिल करना इन कंपनियों के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पॉलिटिकल पार्टी को भी ऐसे लोगों के खिलाफ मतलब कि इंक्वायरी करके जल्द से जल्द सजा दिलवाकर लोगों को में विश्वास भरने की बात है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग दवाई का सेवन करते समय डरेंगे। ये डर उनके मन से निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए उन कंपनियों के जो मालिक हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो फेल हुआ सो हुआ। अब हम लोग आगे ऐसी क्वालिटी हम लोग मेंटेन करके रखेंगे और आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। ये दवाई के ऑनरों को आगे आके इंश्योर करना पड़ेगा लोगों को। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जो इस तरह की गलत क्वालिटी के, खराब क्वालिटी के मेडिसिन मार्केट में भेजते हैं उन्हें सेल करने के लिए, करोड़ों का प्रॉफिट कमाने के लिए, उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें ताकि लोगों को ये पता चले कि ये गवर्नमेंट जो है वो काम करने वाली गवर्नमेंट है, ये पैसे खाने वाली गवर्नमेंट नहीं है। तो ये साफ मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में कंपनियों से चंदा न लें, किसी भी तरह का चंदा न लें। चंदा लेने का ये मतलब है कि आप उन कंपनियों से रिश्वत ले रहे हैं, आप उन कंपनियों को फ्री हैंड दे रहे हैं कि आप कुछ भी करो, हम आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत प्रैक्टिस हो रहा है। अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है, इसका मतलब कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को रिश्वत दे रहा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो जनता के बीच जाए ना।
आखिर वोट मांगने तो जनता के बीच ही जाती है ना, तो जनता से वो पैसे भी मांगे। 150 करोड़ का देश है, उसके बाद इस पॉलिटिकल पार्टी को लोगों से कितना चंदा मिला वो अपने अपने जो उनका वेबसाइट है उस पर डाल दें कि हमें इतना पैसा इस स्टेट से मिला, इतना पैसा लोगों के फंडिंग से मिला है। पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग लेकर, यहां वहां से फंडिंग लेकर, चंदा लेकर आप लोग पॉलिटिक्स करते हो, ये क्या है? ये मेरी समझ से बिल्कुल बेकार की बात है और ऐसा तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये तो आप लोग लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो, और कंपनियों को अगर बिजनेस करना है तो फेयर तरीके से बिजनेस करे, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करे तो समझ में भी आता है। लेकिन इस तरह की पॉलिटिक्स करना, ये बिल्कुल बेकार प्रैक्टिस चल रहा है भारत में, और इस तरह की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और नकली दवाइयों से बचें, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय।